जय हिंद। सभी बच्चों का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में, चैप्टर में। और जैसे कि पता हो चुका होगा बच्चों कि आज हम लोग करने वाले हैं वह चैप्टर का नाम है अफवाह। क्या नाम है इसका? नाम है अफवाह। अफवाह मतलब अफवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज सिस्टम ना। ड्रेनेज सिस्टम करेंगे आज हम लोग। ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग क्या फ़ायदा होगा कि इसमें जितने भी नदियाँ से क्वेश्चन बनती है वो सब कवर हो जाएगा ना, सारे क्वेश्चंस कवर होते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग फटाफट तरीके से अफवाह चैप्टर का। ये तीसरा चैप्टर होगा हमारा जियोग्राफी का। और ये किस में आएगा? ये एसएसटी में आएगा। और किसका है ये बाबू? तो ये क्लास 9th वाले सभी अभ्यर्थियों का है। इसका एग्जामिनेशन कब तक होगा? 2025 में होगा। और कब तक उम्मीद है कि जनवरी लास्ट वीक तक, ऐसा उम्मीद किया गया है। चलिए शुरुआत करेंगे अफवाह चैप्टर को फटाफट तरीके से। अफवाह चैप्टर को शुरुआत करेंगे ना। बहुवैकल्पिक प्रश्न है, संपूर्ण रूप से हम इस चैप्टर के माध्यम से 30-35 क्वेश्चन कराएंगे, जहां से आपका एग्जाम कवर होगा। और ये जो करा रहे हैं हम लोग वर्मा टुडे से करवाया जा रहा है, ठीक है। वर्मा टुडे जो बच्चा नहीं लिए हैं वो अपना यहाँ से क्लास कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उल्लर झील जो है वो बहुत महत्वपूर्ण झील है। और ये कहाँ है? तो प्यारे बच्चों आंसर हमारा डी होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर किसी क्वेश्चन को आप खुद से आंसर करना चाहते हैं पहले, तो वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर करके देख सकते हैं उत्तर फिर ना। तो जम्मू कश्मीर में हमारा है उल्लर झील। उल्लर झील जो है वह मीठे पानी का झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी जो है वह उद्गम इसका अमरकंटक से है प्यारे बच्चों। कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एक पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी। यहीं से निकलता है नदी और निकल करके ये अपना पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है प्यारे बच्चों। कौन कौन सा 3 नदियाँ निकलती है अमरकंटक से? तो नर्मदा नदी निकलता है, उसके बाद महानदी निकलती है, उसके बाद यहीं से हमको सोन नदी निकलती है। तो 3 नदियाँ हमारा अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है? जलवायु झील है। जलवायु झील मतलब लवण वाला झील पाया जाता है, लवण का झील है। तो सबसे ज़्यादा जो लवणीय झील है वह है सांभर झील। कौन सा झील है? सांभर झील है। सांभर झील जो है वो सबसे ज़्यादा लवणीय झील है, ठीक है, सांभर लैक इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत का जो निचल भाग है, इस टाइप से जो भाग है उसको प्रायद्वीपीय हम लोग बोलते हैं। और ध्यान रखना है इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो होगा ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। इसकी लंबाई 1465 है ना किलोमीटर तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है मतलब 2 पहाड़ों के बीच में जो धंसा हुआ भाग रहता है वहाँ से होकर के बहती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? है ना, ताप्ती नदी हो जाएगा ना। ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। ताप्ती नदी जो है वो मुल्तई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्तई से निकलता है। और यह नदी जो है वह 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से प्राकृतिक झील कौन सा है? निम्न में से प्राकृतिक झील कौन सा है आपको बताना है। प्राकृतिक झील मतलब बाय नेचर। तो प्राकृतिक झील में से कौन सा है प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर होगा चिल्का झील जो है वो प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक मतलब बाय नेचर बनाया हुआ है, बाय नेचर, ठीक है। बाकी हीराकुंड, गोविंद सागर ये सब क्या है? आर्टिफिशियल झील है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर है सांगपो ना। क्या होगा आंसर? सांगपो नदी कहते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में इंटर करता है। जैसे ही इंटर कर जाता है तो इसका नाम बदल दिया जाता है, और नाम बदल के इसका ब्रह्म भी नहीं बोलेंगे, दिहांग बोलेंगे ना, दिहांग नदी रखा जाता है। और दिहांग के बाद असम में जैसे ही जाएगा तो इसका नाम बदल करके ब्रह्मपुत्र हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नदी बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या सबसे बड़ा द्रोणी कौन सा नदी का है, या इसी प्रश्न को एक और तरीका से पूछा जा सकता है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो है वह गंगा नदी का माना जाता है ना। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 8 का आंसर सी, और इसकी लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर तक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 है, नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में होता है। सिंधु नदी का जल को लेकर के एक समझौता हुई थी 1960 ईस्वी में। डेट था 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर 1960 को दो देशों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, और इस समझौता में आपको हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, जिसमें सिंधु नदी और अन्य इसकी सहायक नदियों का जल के बंटवारा का व्यवस्था किया गया था। अगले प्रश्न में आएंगे, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों जो चलाया जा रहा है वह कृष्णा नदी पर चलाई जा रही है। किस पे चलाई जा रही है, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध चलाई जा रही है। ये साउथ भारत में है। तापी नदी किस सागर में जाकर गिरती है, 12 नंबर का आंसर करना है आपको। तो तापी नदी जो है वह इधर की ओर बहती है, और इधर कौन सा है, अरब सागर है। तो ये अरब सागर में बहती है ना। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि बिहार के शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है। तो बिहार का शोक के रूप में हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है, ये नेपाल से इसका उद्गम होता है। नेपाल में हिमालयी क्षेत्र से, ठीक है, हिमालयी नदी है, यहाँ से निकलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो भारत के मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है। मरुस्थल मतलब डेजर्ट, मतलब कि राजस्थान है ना, राजस्थान कवर करेगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो है वह मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ओनली, ठीक है, ओनली रिवर है। ये 495 किलोमीटर का दूरी तय करती है नदी। ये कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। ठीक है, राजस्थान में प्रवाह होता है। निकलती कहाँ से है, तो अरावली श्रेणी के, है ना, अरावली श्रेणी का एक भाग है जिसका नाम है पुष्कर घाटी। ठीक है, पुष्कर घाटी, यहीं से ये नदी निकलती है। ठीक है, पुष्कर घाटी से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जा करके कच्छ के रण में, कहाँ पे, तो कच्छ के रण में समा जाती है, यानी कि गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है। 15 नंबर क्वेश्चन है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसके नाम हैं। यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज क्या है। तो यह एक प्रकार का नदी है प्यारे दोस्तों, क्या है, नदी है। और यह नदी जो है, ध्यान रखिएगा, ये सिंधु नदी का सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां है ना। 16 नंबर प्रश्न आपका है, लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, आपको बताना है। कौन सा क्षेत्र की बड़ी नदी है, तो पश्चिमी राजस्थान का ना, क्योंकि ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो राजस्थान में ही प्रवाहित होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आइए, सुंदरवन डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है। कौन सा नदी बनाती है सुंदरवन डेल्टा, तो डेल्टा निर्माण जो है वह गंगा नदी करता है, सुंदरवन। ठीक है, तो गंगा और प्लस गंगा के साथ कौन है, देखिए ब्रह्मपुत्र है, यानी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है, ये तिब्बत से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है।
बताना है। तो ये कहाँ पे मिलता है, तो ये देवप्रयाग में मिल जाता है ना। दो नदियाँ निकलती है, एक अलकनंदा नदी और एक भागीरथी नदी, ये दोनों नदियाँ मिलती है, ये नाम है इसका देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक है, और उसके बाद जो नदी प्रवाहित होती है ऐसे गंगा के नाम से होती है, गंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सा नदी का है? विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सा नदी का है? तो देखिए विश्व का लिखा है ना, अगर भारत का लिखता तो हम लोग गंगा के साथ जाते हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी बोल रहा है तो ये अमेजन नदी का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर किसको बोलते हैं? ये इधर जो है ना पश्चिम दिशा में, इसको अरब सागर कहते हैं। ठीक है, तो इधर कौन सा नदी आके बहती है? तो इधर आके गिरने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नर्मदा है क्या? हाँ है, 20 का सी, तो नर्मदा नदी हो जाएगा ना। नर्मदा नदी का जो दूरी है वो टोटल 1312 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नर्मदा नदी। उसके अलावा एक और नदी है जो इसी का पैरेलल में बहती है, उसका नाम है तापी नदी। ठीक है, ये भी इधर ही बहती है, और जो भी नदियाँ इधर बहेगी वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है प्यारे बच्चों, आंसर ध्यान रखिएगा, डल झील। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर क्वेश्चन में आएंगे। अगला प्रश्न है, खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, खारे पानी का यानी खारा पानी उसमें है, तो ये कौन सा झील है प्यारे बच्चों? तो आंसर ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा चिल्का झील। सबसे ज़्यादा खारा पानी यही है। ऐसे सांभर झील भी है, लेकिन सांभर ऑप्शन में नहीं है, तो चिल्का झील के साथ जाएंगे। ये ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, ये कैसा झील है? यह लैगून झील है, लैगून झील है। 24वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आंसर करना है आपको, कौन सा नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है? तो नेपाल से निकलता है, हिमालय के नेपाल से निकलती है, तो वह है कोसी नदी, और इसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, इसी नदी को कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? उत्तरी मैदान जो है वह किन नदियों से बना है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आंसर डी होगा, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। गंगा नदी से, सिंधु नदी से और ब्रह्मपुत्र नदियों से हमारा उत्तरी मैदान बना हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 26 में आ जाइए प्यारे बच्चों। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील जो है वह किस देश में स्थित है? तो ये तिब्बत में है ना। मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है, ध्यान रखिएगा। 3 नदियाँ कौन कौन निकलती है? यहाँ से निकलती है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद निकलती है यहाँ से सिंधु नदी। ठीक है, और एक निकलती है सतलज नदी, है ना, सतलुज नदी। ठीक है, तो इस तरह से 3 नदियाँ निकलती है, ध्यान रखिएगा। और ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? तो सब इंडस की सहायक नदियाँ हो जाएगी। सॉरी, इंडस की नहीं होगा, मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक नहीं है, मतलब इसका नहीं सहायक है, हम आपको गलती से बोल दिए सहायक है, ये सहायक नहीं है, क्योंकि तीनों नदियाँ 3 तरफ बहती है ना, तीनों नदियाँ 3 दिशा में बहती है। जैसे ये मान लीजिए लेक हमारा है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए लेक है, देखिए ये सपोज करो ये हमारा लेक है बाबू, जिसका नाम है मानसरोवर लेक, है ना, मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर लेक है, तो समझिएगा एक दिशा में इधर बहेगा सिंधु, ठीक है, एक और बहेगा सतलुज, एक इधर बहेगा ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ ऐसे बहती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तीनों नदियाँ आपका यहाँ से निकलता है तिब्बत से। 27वां प्रश्न है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास किस नदी में मिल जाती है?
तो देखिए सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, ये सब नदियाँ जो हैं वह सिंधु की सहायक नदी हैं और ये फाइनली जो है वह सिंधु में जा कर के मिलती है ना। तो कहाँ मिलती है? मिठानकोट में, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। 28वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब क्या हुआ? प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब हो गया वैसी नदियाँ जो दक्षिण भारत में बहता है, यानी कि ये वाला पार्ट में ना, भारत के ये वाला पार्ट में। तो इधर बहने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं वो सब है ना वर्षा पे डिपेंड होता है ना, यानी कि सदा निरा नहीं होता है, यानी वर्षाकालीन जल प्रवाही होता है। अगर वर्षा अच्छा होगा तो जल का मात्रा अधिक रहेगी ना। प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो झील का निर्माण होगा तो क्या होगा? तो हम लोग जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, यानी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। साथ में सामान्य स्तर तक वहाँ पे जलवायु बना रहता है, पर्यटन स्थल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी। प्रश्न संख्या 30, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्र में है? तो देखिए नदी होगा तो सिंचाई करने में आसान हो जाएगा, नाव चलाने में आसान हो जाएगा, जल का विद्युत उत्पादन करने में आसान हो जाएगा। तो सभी सेक्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइएगा। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई, पूर्व की ओर बहती हुई मतलब अगर मेरा भारत ये है तो इधर बहेगा ये सब, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल खाड़ी कहाँ है? तो यहाँ पे है ना, इसको बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। मेरा ये भारत देश है तो इसका ये दिशा में है ना बंगाल खाड़ी है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो ये नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करेगी। जितनी भी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है वह डेल्टा का निर्माण करती है, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था आज का, है ना। टोटल हमने इसमें 32वां क्वेश्चन जो है वह आधा अधूरा इसमें है, ठीक है। वो कथन वाला क्वेश्चन था इसलिए मैं इसे छोड़ दिया हूँ। टोटल 31 क्वेश्चन आपका ये वर्मा टुडे में दिया हुआ है, जो कि 2025 का ये बुक है और इसी से पढ़ के आपको अच्छे से तैयारी करवाना है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी लास्ट तक लगभग सभी चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कराने का कोशिश करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। बाकी बात चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी क्लास का वीडियो का नोटिस मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ करके हमारा क्लासेस को समय पे देख सके। धन्यवाद। वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।